हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे। साथियों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार एक परिचय। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग देखेंगे, जो कि आज का हम लोग का बुक होगा इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा जो लिखा गया है, उसी बुक को हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम लोग बीपीएससी की बात करते हैं तो उसमें बिहार स्पेशल की एक अहम भूमिका हो जाती है, जिसमें तकरीबन 25 से 30 प्रश्न पूछा जाता है और उसमें से भी आधुनिक भारत के इतिहास के खंड से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें काफ़ी प्रमाणिक पुस्तक इम्तियाज़ अहमद सर की मानी जाती है। उसी के द्वारा हम लोग आज आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे और ये मेरा पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकेंड में पूर्ण रूप से आधुनिक भारत के इतिहास को मैं कवर अप कर लूँगा। और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। आज का पहला प्रश्न है अलीवर्दी नवाब अलीवर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। तो 1734 से 1740 के बीच बिहार में अलीवर्दी खां की कार्यकाल थी। अलीवर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। तो अलीवर्दी खान ने 1740 में बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया था। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में राजधानी को क्या किया, विस्थापित किया था। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी। तो हैबत जंग की हत्या 1748 में बिहार के उपनवाब थे उनकी हत्या हुई थी। 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया। तो अफगानों को उन्होंने पराजित किया। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नजीम था। राजा राम नारायण थे। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार का सूबेदार प्रदान की थी। शुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा शुजाउद्दीन, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अलीवर्दी खां ने अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था। पटना के युद्ध में अलीवर्दी खान ने अफगानों को पराजित किया था। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, मराठों को। तो फथुआ के समीप में अलीवर्दी खान ने मराठों को क्या किया था, पराजित किया था। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दिया था। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। तो जैनुद्दीन हैबत जंग को अफगानों ने हत्या कर दिया था। अब हम लोग देखेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन से प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। तो फ्रांसीसियों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित नहीं किया था। वहीं बात करें तो अंग्रेज, डच और डेन के द्वारा पटना में कंपनी को स्थापित किया गया था। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। सोरा अनाज, सोरा वस्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी चीज़ बिहार से यूरोपीय कंपनियां प्राप्त करती थी। अनाज, सोरा और वस्त्र, ये सभी प्रकार की वस्तुएं बिहार से प्राप्त किया जाता था। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। अनाज था, सोरा था और अफीम था। क्या सभी जो वस्तु है अंग्रेजों के व्यापार का मुख्य आयात सामग्री था। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1770 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है। तो जॉन मार्शल के द्वारा इस परिघटना की चर्चा किया गया है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी बिहार आया था। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी।
यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी भंडारण केंद्रित, उत्पादन केंद्रित, व्यापारिक केंद्रित और प्रशासनिक केंद्रित। ये क्या थी? सभी थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री को क्या किया था? स्थापित किया था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आया कौन सी ब्रिटिश कंपनी आया बिहार के क्षेत्रों में? सर्वप्रथम डच ने आया 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किए थे। साथियों, ये प्रश्न बीपीएससी में बहुतों बार रिपीट किया जा चुका है, इसलिए ये प्रश्न क्या हो जाती है एग्जाम के दृष्टि से VVI हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो जाती है। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? 1620 में अंग्रेजों ने कहाँ पे अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो आलमगंज जो कि पटना में एक जगह पड़ता है, वहीं पे उन्होंने यह प्रयास पहली बार अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। बल्कि उनको वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौर्नॉक कब बना? 1664 ईस्वी में जॉब चौर्नॉक अंग्रेजों की फैक्ट्री का क्या करा? हेड बना। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था? तो 1632 में डच फैक्ट्री की बिहार में स्थापना किया गया था। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1774 में पटना सिटी में डेन लोगों ने अपने कंपनी को स्थापित किया था। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो तैवनियर ने इस घटना को वर्णन किया है। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो मैक्रिक ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख व्यक्त किया था। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, अंग्रेजी फैक्ट्री थी। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेज और बिहार के संदर्भ में बहुवैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। प्लासी के युद्ध में जो कि 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो मीरन बना था बिहार का उस समय उप नवाब। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच था बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था? अली गौहर ने ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। अली गौहर ने कब पटना को घेरा डाला? अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला? तो 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना का घेरा डाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार क्या किया था? प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए, मुगल शासकों के आक्रमणों के कारण, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्ति रहने के उद्देश्य से, उपयुक्त सभी के उद्देश्य से। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्ति रहने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर की तरफ प्रस्थान कर लेकर चला गया। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। 1770 में बिहार के लिए लगान परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? 1770 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। इसके उस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे।
अगला प्रश्न है, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया? तो 1767 में उनको बिहार का नायाब दीवान बनाया गया। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के नाम काल में हुआ था? यानी कि किस उनके टाइम पीरियड को यहाँ पे बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। गोलघर का निर्माण जॉन गैस्टिन ने कराया था। गोलघर का निर्माण कौन करवाया था? जॉन गैस्टिन के द्वारा करवाया गया था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पे सभी कथन क्या है? सही है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को यह अधिकार प्रदान किया था। बिहार के क्षेत्र में 1857 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों के बीच विद्रोह आरंभ किया। किसने किया? तो राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। तो उपयुक्त सभी ने मिलकर 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच क्या विद्रोह का आरंभ किया था। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? साथियों, मुंगेर में मीर कासिम ने बंदूक और तोप बनाने की कारखाना की क्या स्थापना किया था। बक्सर का युद्ध हुआ था 23 सितंबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वहीं देखें तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल, सुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ? बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें विजय प्राप्त हुई। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था इकबाल अली खां, नारायण सिंह। उपयुक्त ए और बी दोनों, ना ही ए और ना ही बी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकबाल अली खां और नारायण सिंह ने इसमें भाग लिया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने पटना नगर पर 1763 में अधिकार किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने यह अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी थी? तो 26 लाख रुपये में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह फरमान जारी कर दिया गया था।
अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान थी। नवाब मुनी रुदौला का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, अब हम लोग देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष यानी कि 1857 के विद्रोह को हम लोग देखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह बिहार में 1857 के क्रांति में बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। वहीं उनके मृत्यु के उपरांत उनके भाई अमर सिंह इस नेतृत्व को आगे की तरफ उन्मुख किए। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने के एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना को स्थापित किए थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा बाबू वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिला में स्थित है। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी। शाहाबाद जिले की राजधानी क्या थी? आरा थी। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया? कौन सी सरकार की? समानांतर सरकार की। तो अमर सिंह के नेतृत्व में 1857 में जगदीशपुर में समानांतर सरकार की यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट का गठन किया गया था। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था हरकिशन सिंह। सरकार के क्या थे? प्रधान थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो इसमें कौन सा क्षेत्र अप्रवाहित रहा? मुंगेर में 1800 विद्रोह का कोई भी घटना नहीं घटित हुई थी। 1857 के दौरान बिहार कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। तो तिरहुत के लोगों को यह इस बात का आभास हुआ था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा जगदीशपुर केंद्र रहा। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया जिसका संबंध था आजमगढ़ से था। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845 से 1846 के समय में कुंवर सिंह को षड्यंत्र में शामिल होने का क्या था? संदेह था यानी कि डाउट था। उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों से अंग्रेज के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 का विप्लव के नेता कौन थे? पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली थे। उसमें पीर अली पटना के पुस्तक क्या थे? पीर अली क्या थे? पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और उन्हें पटना में ही फांसी दे दिया गया था। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो रीवा के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ली ग्रैंड के साथ कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किया था। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया? अवध के शाह ने कुंवर सिंह को पोशाक और हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान जारी किया था। किसने किया था? अवध के शाह ने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब के सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने नाना साहब को क्या किया था? सहयोग किया था। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? आजमगढ़ जिला पर अधिकार उन्होंने स्थापित किया था। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन और तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का क्या हुआ? अधिपत्य हो गया। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी?
बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता किया था? तो हथुआ, पंडौल, बेतिया, उपयुक्त सभी के स्थान के जिलों के लोगों ने अंग्रेजों की क्या किया था? सहायता किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था पटना का उस समय कमिश्नर। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हो गया? तो 3 जुलाई 1857 के दिन पटना में व्यापक विद्रोह प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है? विंसेंट आयर का यह स्टेटमेंट दिया गया है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों की हत्या किया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो शाहाबाद, पटना, बिहार, जो यही जिला क्या है? सही क्रम है। अगला प्रश्न, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने प्रारंभ किया था? कौन सा युद्ध? छापामार युद्ध। तो अमर सिंह जो कि वीर कुंवर सिंह के भाई थे, उन्हीं के द्वारा छापामार युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियों से अमर सिंह ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 को किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर ने उन्हें आमंत्रित किया था। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो आरा क्षेत्र था वो। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छापरा में यह विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तत्या टोपे से कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में उनसे मिलने का क्या किया था? प्रयास किया था। बिहार में 1857 की नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराज जंग बहादुर के द्वारा अमर सिंह को बिहार में गिरफ्तार किया गया था। महाराज जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गया था। किस जेल में अमर सिंह की मृत्यु हुआ है? गोरखपुर अस्पताल में मृत्यु हुआ। साथियों, इसी तरह का प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अमर सिंह का मृत्यु किस जेल में हुआ है? तो गोरखपुर जेल में हुआ है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से उन्होंने किया था। प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? डेट के साथ यहाँ पर बताना है। तो 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह। साथियों, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम की उपमा से भी जाना जाता है। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय यानी कि एक्टिव रूप से उसमें भाग लिया था? जगदीशपुर के रियासत के राजा ने इसमें भाग लिया था। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट
का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है, प्रस्तुत कीजिए। तो पटना है इसका सही क्रम। पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पटना जिले से हुआ। उसके तदुपरांत मुजफ्फरपुर से, उसके बाद जगदीशपुर से, फिर वहाँ पे व्यापक रूप पकड़ लिया। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान ने 1857 की क्रांति में बिहार के राजगीर परगना से उन्होंने क्या किया? स्वयं को राजा अपने आप घोषित कर लिए थे, यानी कि उन्होंने अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कर लिए थे। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। 1857 के विद्रोह से बिहार के शेख भिखारी का नाम जुड़ा हुआ है। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में बिहार में सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह हुआ था, क्योंकि विद्रोह का प्रारंभ पटना से ही प्रारंभ हुआ था। क्योंकि पीर अली पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को बिहार में पटना से 1857 की प्रारंभ हुई थी। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? व्यापक रूप से इसमें बताना है, व्यापक रूप से सर्वप्रथम पटना में ही हुआ था। यानी कि कुछ भी पूछे 1857 के विद्रोह के बारे में बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहाँ से पहली बार हुआ था, तो वहाँ पे आप लोग ने धीरक पटना ऑप्शन मार देना है। पटना में 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली की फांसी हुई थी। कब हुई थी? 7 जुलाई 1857 को पुस्तक विक्रेता पीर अली की फांसी हुई थी। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो मौलवी अहमदुल्ला, वायजुल हक, मोहम्मद हुसैन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी ने इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। वे जिले कौन थे? सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना। ये सभी जिले थे जहाँ पे अंग्रेजों ने यहाँ पे सैनिक शासन को क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है, अब अन्य विद्रोह और आंदोलन को बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कवर अप कर ले रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो 1855 से 57 थी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिदू कानू और चांद भैरू, ये सभी क्या थे? संथाल विद्रोह के नेता थे, सिदू कानू और चांद भैरू। कोल विद्रोह की कार्यकाल बताना है, यानी कि अवधि बताना है, कब से कब थी? तो 1881 से 1882 थी। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1895 में आरंभ हुआ और 1901 में जाकर समाप्त हुआ। उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जिसे संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। यानी कि उस क्षेत्र को पहचान करना है जहाँ पे 1855-56 के दौरान संथालों ने अपना सरकार बनाने की क्या कर दिया था? घोषणा कर दिया था। वो क्षेत्र था भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र था। 1856-57 के नील खेतिहरों ने के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो चंपारण में नील खेतिहरों के विरोध में विद्रोह हुआ था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापस की मांग थी, जो कि 1839 के तकरीबन आसपास में घटना घटित हुई थी। 1936 में बिहार में जमींदार के सात्वाधिकार नीति के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था, तब वक्ष आंदोलन चलाया गया था। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया उस समय केंद्र था। बिहार में नोनिया विद्रोह, जो नोनिया जाति को द्वारा चलाया गया था, 1778 से 1800 के मध्य हुई थी, के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये सभी जिले क्या नोनिया विद्रोह से प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? बहावी आंदोलन का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ हुआ था
तो सैयद अहमद शहीद ने इसको प्रारंभ किया था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभाव का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, उपयुक्त सभी क्या था? प्रभाव था वहाबी आंदोलन का। यही सभी क्या था? उद्देश्य था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821 में आए थे। 1930 के दशक में पटना के केंद्र था वहाबी विद्रोह का केंद्र था। पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? विलायत अली और इनायत अली पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिला था? आजीवन कारावास की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिला था? तो अहमदुल्ला को यह सज़ा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन था? अहमदुल्ला था। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1854 में विलायत अली की मृत्यु हो गई थी। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? तो इनायत अली, जो कि विलायत अली के ही भाई थे। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता थे विलायत अली थे। 1864 के अम्बाला के मुकदमों में पटना के वहाबियों के वकील कौन था? तो प्लाइडेन था। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों का वकील कौन था? प्लाइडेन था। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हुई थी 1870-71 के मध्य में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे हुए वहाबी कैदियों को रिहाई करवा दिया था? लॉर्ड रिपन ने। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? सैयद अहमद बरेलवी को उन्होंने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। अगला प्रश्न है, वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो सितना में अपना राज्य स्थापित किया था। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध निम्नलिखित को पढ़े। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा किए थे। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। उनकी मृत्यु बालाकोट की युद्ध में हुआ था। तो इसका सही क्या था? सभी कथन इसमें क्या है? सही है। तो इसलिए ऑप्शन इसका सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1858 में वहाबी नेता इनायत अली क्या मृत्यु हुई थी। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? मरकूद अली ने ग्रहण किया था नेतृत्व। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित कब किया था? 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में। सभी युद्ध में वहाबियों को अंग्रेजों ने क्या किया था? पराजित किया था। वहाबी नेताओं ने किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी? तो अब्दुल रहीम को, या अली को, अहमदुल्ला को, सभी को क्या हुआ था? उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था? काफिला कहलाता था। पटना स्थित जो वहाबियों का केंद्र था उसको क्या बोला जाता था? काफिला बोला जाता था। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? फराजी आंदोलन वहाबियों से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में प्रारंभ हुआ था। साथियों, यहीं पे आधुनिक बिहार के इतिहास का प्रथम खंड समाप्त होता है और दूसरे खंड में मैं 1947 तक यानी कि संपूर्ण रूप से आधुनिक बिहार के इतिहास को मैं कवर अप कर दूंगा। आज के लिए वीडियो लेक्चर इतना ही पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में अपना प्रतिक्रिया अवश्य कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।